हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, आज एक और सीमिंगली अमेजिंग प्रॉब्लम है मेरे पास। और ये प्रॉब्लम अभी मैंने पता है एक दो दिन पहले स्पेशल क्लास ली थी, वहां पे आई थी। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग इसको अलजेब्राइकली ही कर रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से देखते हैं और विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अमेजिंग मैनिपुलेशन जो होते हैं ना, वो यूज आते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग गाइस। हमें इक्वेशन में ये दे रखा है ए बी सी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 25 है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी 49 है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए 64 है। अब आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं। आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर रखा है पहले से तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो प्लीज वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, और मैं अपना सोल्यूशन आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, ये अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन, अच्छी बात क्या है मैं आपको बताता हूं। जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे तो बोथ दी सॉल्यूशंस वर डन बाय माय स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो अलजेब्राइक सॉल्यूशन है वो सिद्धार्थ ने किया था, और जो ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इसका बताऊंगा वो अभ्युदय त्रिपाठी ने किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखो, ये एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि यार इसको है ना, अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास 2 सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा ए बी इज इक्वल टू 138 आ जाएगा। आप ये कैलकुलेट करके देखिए, 138 आपके पास आ जाएगा। राइट, अब आपको पता है क्या चाहिए, सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा ए बी। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया कि अगर इस एक्सप्रेशन में से मैं ये माइनस कर दूं और ये ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाना चाहिए। मेरा काम हो जाना चाहिए। देखो 2 सिग्मा ए बी बन जाएगा, इधर सिग्मा ए स्क्वायर बन जाएगा। बट ये क्या है, ये है बच्चा पार्टी, देखो ध्यान से, माइनस हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, अब मुझे ये चाहिए। नाउ आई हैव एन ऑब्जर्वेशन वंस अगेन। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, देखिएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ए माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -24। फिर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -15 एंड देन सी माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ऑब्वियसली थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं माइनस करूंगा तो +39 यह आ जाएगा। राइट, नाउ आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ के स्क्वायर। राइट, के स्क्वायर, और मैंने के किसको माना है, ए प्लस बी प्लस सी को। ठीक है, तो अब देखिए बच्चा पार्टी, ए माइनस सी क्या हो गया, ए माइनस सी का स्क्वायर देख लो, 24 स्क्वायर बाय के स्क्वायर हो गया। बी माइनस ए का स्क्वायर 15 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो गया अपॉन के स्क्वायर। देखते जाओ, है ना, मैं इसको मार्क भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। और सी माइनस बी का स्क्वायर या फिर बी माइनस सी का स्क्वायर, कैसे भी रखो, देखो स्क्वायर के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है ना। 39 स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी या फिर के स्क्वायर। अब ये वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा। देखो के स्क्वायर आपको चाहिए, के स्क्वायर इज इक्वल टू ये सब चीजें के स्क्वायर के बराबर ही थी, इसके ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर 138 माइनस हाफ ऑफ, अब इन तीनों का सम क्या है बच्चा पार्टी, 24 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, है ना। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके भी ये सारे मैनिपुलेशंस देख सकते हैं। 39 स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, अब आपको के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, ये चीज ध्यान रखो। तो मैं क्या करूंगा, के स्क्वायर को अब टी अज्यूम करूंगा, के स्क्वायर को मैं टी अज्यूम करूंगा। अब के स्क्वायर को टी अज्यूम करने से क्या हुआ, देखो टी इज इक्वल टू 276, 2t है ना, मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया यार, है ना, माइनस ये तीनों का सम आप करोगे तो 2322 बाई टी आएगा। ओके, अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं। क्वाड्रेटिक बन रही है, 2 काट दिया मैंने, टी स्क्वायर माइनस 138t, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2322 को 1161। अब 1161 दोस्तों बचपन से आप लोग जानते हो 129 इंटू 9 होता है, 129 इंटू 9 होता है। तो ये कितना हो गया,
t माइनस 129 इंटू टी माइनस 9 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू दोस्तों 129 आ गई और t की वैल्यू 9 आ गई। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद सोच के देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca 25 से तो बड़ा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव रियल है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जब 25 है तो 25 से बड़ा आंसर आना चाहिए, तो 129 इसका करेक्ट आंसर है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग ये ऑब्जर्व कर लो। सो ये एक एल्जेब्राइक है और एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन में थोड़ा सा लेंदी हो रहा है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है सोचना, ऑल्दो ज्योमेट्री में जो सोचेंगे वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट फिर भी स्टिल। तो चलिए, अब ये एक हो गया। अब मैं आपको ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन इसका बताता हूं जो मैंने सोचा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन के लिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? ठीक है, ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए इसका। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यस, अब ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ठीक है, ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन के लिए आप लोग क्या करेंगे? एक ट्राइंगल बनाएंगे। राइट, आपने एक ट्राइंगल बनाया, राइट। और ये मोटिवेशन कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूं। ये 120 डिग्री एंगल लीजिए, ये 120 डिग्री एंगल लीजिए, ये 120 डिग्री एंगल लीजिए। एक्चुअली राइट हैंड साइड में सारे परफेक्ट स्क्वायर थे, राइट हैंड साइड में सारे परफेक्ट स्क्वायर थे अगर आप लोगों ने देखा हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 25 है। अब मैं इसको मैनिपुलेट करता हूं इस तरीके से, 5 स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब देखो, अभी ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये साइड a है, ये b है, तो ये 5 है और ये एंगल 120 डिग्री है। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि cos 120 डिग्री माइनस हाफ होता है। cos ऑफ 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, राइट। अब इस चीज को हम लोग मार्क कर लेते हैं। अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो देखो a b के सामने 5 आएगा, b c के सामने 7 आएगा, a c के सामने 8 आएगा। क्योंकि जो आपकी इक्वेशन थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 25, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी 49, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी 64, तो ये हो गया। अब देखो ब्यूटीफुल चीज, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आपके पास ये तो आ ही गया है 2 सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा ए बी। जब आपने सारी इक्वेशन को ऐड किया था ये तो आ ही गया था आपके पास। अब आपके पास, अगर आप खुद सोच के देखो, मेरे पास सर ये आ जाए, आहा मज्जानी लाइफ, मज्जानी लाइफ। तो मेरे को सिग्मा ए बी निकालना है। ठीक है, तो इसको, इस थॉट को यहां पे होल्ड करते हैं और यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, एरिया हेरॉन्स फॉर्मूला से कितना हो जाएगा भैया? 10 सेमी पेरीमीटर है, 10 माइनस 5, 10 माइनस 8, 10 माइनस 7, 10 रूट 3 हो गया। ये जो एरिया है वो क्या होगा? हाफ ए बी इंटू साइन 20, बी सी इंटू साइन 20, सी ए इंटू साइन 120, सॉरी है ना, साइन 120 डिग्री। भाई इस एरिया का ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा, डेफिनेटली यही होगा। अब देखो मज्जानी लाइफ, आपके पास 10 रूट 3 आ गया, ये रूट 3/2 है तो ये 3/4 आ गया। ठीक है, रूट 3/4 आ गया और ये आ गया सिग्मा ए बी। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, सिग्मा ए बी बच्चा पार्टी 40 आ गया। दिस इज द अमेजिंग रेवोल्यूशन। ये फॉर्म सोचना सबसे डिफिकल्ट है इसके अंदर, बट बहुत सारे बच्चों को इतना एक्सपोजर होता है एसओटी का कि उनको ये फॉर्म दिख जाता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन अभ्युदय ने बताया था, पिछला वाला सॉल्यूशन सिद्धार्थ ने बताया था। एंड लाइक मैं बताया दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, कोई भी जो गुरु होता है ना उसको ग्रेट उसके शिष्य बनाते हैं, राइट। एंड दैट इज व्हाई आई गिव क्रेडिट एंड आई गिव रिगार्ड्स टू माय स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, आप खुद सोच के देखिए, एकलव्य ने जब अंगूठा दिया था उसके बाद से ही तो द्रोण ग्रेट हुए। सोच के देखो, अर्जुन जो इतना अच्छे धनुर्धर माने जाते हैं उनकी वजह से ही द्रोण ग्रेट है, राइट। सो पॉइंट यही है कि स्टूडेंट्स की जब इस तरह की अच्छी सोच होती है ना, सो आई ट्राई टू ब्रिंग देम फॉरवर्ड, ब्रिंग इट फॉरवर्ड, राइट। सो जो अमेजिंग मैनिपुलेशंस सीख रहे हैं बच्चे, बहुत ही बढ़िया चीज है। तो ये चीज एक बच्चे ने एक्चुअली सोचा। ठीक है, तो अब ये देखिए भाई, सिग्मा ए बी ये हो गया 2 टाइम्स सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए बी। अब ये 140 ऐड हुआ है, 120 ऐड हुआ है, तो 258। ठीक है, तो 2 टाइम्स सिग्मा ए का स्क्वायर जो मुझे चाहिए था 258 और सिग्मा ए इज इक्वल टू 129, जो कि मेरा आंसर आया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, राइट गाइस। सो ज्योमेट्री अलजेब्रा आप लोगों को क्या अच्छा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह के वीडियोस के लिए आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल
ज्वाइन करना है, जिस टेलीग्राम चैनल का नाम है t.me/pjsir42। एंड बहुत ही सिंपल सी बात है, ये चीज आप लोग को एक तो ध्यान रखनी, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अमेजिंग लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको भी बोलो कि सब जगह शेयर करें। थैंक यू।